तो एक बार फिर से हम यहाँ पर क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से है रियल नंबर। उसमें आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो आप देखते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p 18a की पावर 2 एंड b की पावर 1 एंड q इक्वल टू 20a की पावर 3 एंड b की पावर 2, where a and b are prime numbers, then LCM p and q is। अब यहाँ पे हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं p एंड q, ठीक है, जिनकी जगह हमें कुछ वैल्यू दे रखी है। p की जगह हमें 18a स्क्वायर b की पावर 1 एंड q की जगह हमें 20a क्यूब एंड b स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें इन्होंने कह रखा है कि जहां पर आपके a और b आपके क्या है कि प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब आप समझते हैं कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। अब हमें क्या निकालना है कि p और q का एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम p और q के जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम लिख देते हैं। p इक्वल टू 18a स्क्वायर b1 और q इक्वल टू 20a क्यूब एंड b की पावर 2 मीन्स b स्क्वायर। चलो अब 18 के हम फैक्टर करते हैं। इस नंबर का हम p का वाला जो नंबर दे रखा है उसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम चलो 18 का यहाँ फैक्टर करके प्राइम फैक्टर करके देखें। 2 4 2 3 6 2 9 18 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, क्या निकला आपका, ये निकले 2 3 6 6 8। बाकी जो a और b है उसको वैसे ही हम लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 1। चलिए अब 20 का करते हैं। 20 क्या था हमारा, ए क्यूब एंड बी स्क्वायर। तो 20 का भी हम करते हैं 20, 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो हमारे ये निकले फैक्टर, क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जो हमारे ए दे रखा है बी दे रखा है उसको सेम वैसे उतार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम देखेंगे 2 2 बार है तो इसकी 2 की पावर 2 कर देते हैं एंड ए क्यूब एंड बी क्यूब। सॉरी, अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इन दोनों में हाईएस्ट पावर होंगी उन नंबर्स को हम यहाँ पर ले लेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो हमारा नंबर है, पहले में क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे में हमारा क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारा इसमें और देखते हैं 5, इसमें 5 है तो 5 को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो ये 2 है और यहाँ पे 3, ठीक है, तो इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 की पावर 2 एंड इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या थी, इन दोनों 2 की 2। ठीक है, बेशक इसमें हाँ हाँ इसमें भी जबकि 2 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर वाला को उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 5 भी आ गया। अब इन दोनों में ए में हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, ए की पावर 3 एंड बी में हमारा क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, बी की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 5 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2। ठीक है, एलसीएम 5 को 20 और 9 दूनी 18, ए की पावर 3 एंड बी की पावर 2। ये आपका आंसर निकला। ठीक है, क्या निकला, ये आपका एलसीएम निकला इसका। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आपका क्या निकला, 180 ए क्यूब एंड बी स्क्वायर। अभी हम देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर मिल रहा है, तो हमने देखा कि डी वाला ऑप्शन जो है मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, वो भी कौन से, जो लीस्ट आपके कौन से होगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर होगा और लीस्ट प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और प्राइम नंबर कौन सा होता है। ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है, और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा लीस्ट फोर, क्या है हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर, फोर, और लीस्ट प्राइम नंबर इज टू। ठीक है, क्योंकि चार के जो हमारे फैक्टर होते हैं ना वो दो से ज्यादा होते हैं, और टू टू हमारा किसी की टेबल में नहीं आता अपनी ही टेबल के अलावा और एक वन की टेबल के अलावा, लेकिन फोर हमारा वन टू एंड फोर, तो हो गए ना इसके तीन। चलिए अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं दोनों का। ठीक है, तो एक साथ ही निकाल देते हैं, फोर एंड टू, दो दूनी चार, दो एक कम दो, तो एलसीएम आपका आ गया टू इंटू टू इक्वल टू फोर। क्या आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका फोर। ठीक है, चलो एचसीएफ भी निकालते हैं हम इसका, एचसीएफ इक्वल टू, तो दोनों नंबर का मैं अलग अलग ले लेता हूं, तो एक कम दो, चार, दो दूनी चार, दो एक कम दो। ठीक है, इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं, तो एचसीएफ जो निकलेगा, पहले हमारे फोर के जो फैक्टर निकले, टू के फैक्टर हमारे क्या निकला, टू इंटू वन, और फोर के हमारे जो फैक्टर निकले, फोर के जो हमारे फैक्टर निकले वो निकले हमारे टू इंटू वन, दोनों में कॉमन टू है, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, टू, टू क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ एचसीएफ, तो हम यहाँ पर इस साइड में निकाल देता हूं रेशियो। ठीक है, तो एचसीएफ अपॉन में एलसीएम, तो एचसीएफ मेरा कितना आया है, टू, और एलसीएम मेरा कितना आया है, फोर, टू टू जा फोर, वन, तो वन रेशियो टू। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ए वाला हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहां पर आपको नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इज ईच केस। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको 12, 16 और 24 से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में हमारा क्या बचे, 7 रिमाइंडर ही बचे, शेष बचे। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशंस हमें दे रखा है, गिवन लीस्ट नंबर which when divided by
12, 16 and 24 leaves the remainder 7 is each case. ठीक है, हमने कंडीशंस वही लिख दी जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, इसलिए लीस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसका? 12, 16 और 24 का और प्लस 7। अगर इसका एलसीएम निकाल देंगे और प्लस 7 कर देंगे तो हमारा वो लीस्ट नंबर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12, 16 और 24 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12। पहले 2 से ही काटते हैं। ठीक है, जब तक ये 2 वाला समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसको करते रहते हैं। अब 3 आ गया, 3 ओह 3 1 जा 1 1। चल ठीक है, इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं +7। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 तिया 48 प्लस 7, 8 और 7 15, 55। तो इसका आंसर क्या है आपका? 55। हमने क्या किया, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने के बाद उन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना है, 48 आया। आफ्टर दैट जो हमारा जो रिमाइंडर दिया था उन्होंने उसको ऐड कर दिया। अब चाहे आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आपका 7 बचेगा, आप 16 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आपका 7 बचेगा, और अगर 24 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या निकालना था, इसका एलसीएम निकालना था, और वो नंबर हमारे क्या है, 55। अब यहाँ पर आपका क्या देखा है कि two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the SCF of these numbers? अब यहाँ पे हमें दो नंबर का रेशियो दे रखा है और उन नंबर्स का एलसीएम हमें कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द numbers be 2x and 3x. LCM of the 2x and 3x equal to 6x। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। एंड एचसीएफ ऑफ द 2x एंड 3x, दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ 6x इक्वल टू 180। हमारा एलसीएम क्या निकला, 6x, और एलसीएम हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है, 180। तो ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। ठीक है, तो हमने एलसीएम की जगह क्या लिखा, 6x, और जो उसका एलसीएम ऑलरेडी हमें दे रखा है उसकी जगह हमने क्या लिखा, 180। अब x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, 6 3 18, x इक्वल टू 30। x हमारे कितने निकल गया, 30 निकल गया। तो हमें क्या निकालना था, एचसीएफ ही निकालना था। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 30।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा सॉल्व होता है। इसके थ्रू आप नंबर भी निकाल सकते हैं, अगर आपको नंबर निकालने तो वो नंबर है कौन से, तो जैसे 2x इक्वल टू 2 इंटू 30, तो कितना, 3 दूनी 6, 60 आ गया। आपका दूसरा 3x इक्वल टू 3 इंटू 30, तो 3 3 9, नंबर अभी आपके क्या निकल गए, 60 और 90 आपके नंबर भी निकल गए।